Here we go. हाँ जी and welcome back मेरे साथ बेराम काजी as per the usual हम बैठे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अपडेट्स हैं, काफी इंडियन क्रिकेट में भी कुछ अपडेट्स हैं, तो उसके ऊपर ये पॉडकास्ट है. ठीक ठाक करंट अफेयर्स न्यूज आपके पास लेकर आ रहे हैं. वी गोना टॉक अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग. वी डिवाइडेड दीस पॉडकास्ट. अभी जो पिछला आपने देखा होगा ना पॉडकास्ट हमारा जिसपे हमने रिव्यू किया बांग्लादेश की हिस्टोरिक विन इन रावलपिंडी. हमारा वो पॉडकास्ट इतना लंबा था कि वी वर लाइक वी कैंट पुट ऑल ऑफ दिस स्टफ इन द सेम वन, सो वी थॉट वी विल मेक अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट जस्ट टू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स स्टफ. एंड व्हाट हैव यू गॉट फ्रॉम ईसाद? यार सबसे पहले तो जो लास्ट पॉडकास्ट में बात होनी चाहिए थी लेकिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमारे पास वो अपडेट नहीं पहुंची. पाकिस्तान को ऑब्वियसली फाइन भी हुआ है, चैंपियनशिप पॉइंट्स भी उनके डिडक्ट हुए हैं ओवररेट बिकॉज ऑफ देयर ओवररेट जो हमने बात की थी. होना था, ये तो हमने प्रीव्यू में भी बात की थी कि ओवररेट के मसले होंगे आपको. इट वाज ग्लेयरिंगली ऑब्वियस इवन देन. सो दैट हैज हैपेंड. क्या 30% फाइन 30% पूरी टीम को. और पॉइंट्स रिडक्शन कितनी हुई है आपकी? 6 पॉइंट भी आपके गए. नॉट दैट यू वर एक्चुअली कंपीटिंग विद दिस पॉइंट फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, बट इट इज अ ब्लो. और you know, these are things that you have to consider when you are aiming to field 4 pacers. या ये 4 prong pace attack का एक नुकसान है एशिया के अंदर कि इसका बहुत बड़ा रिस्क है. वो चीज हो गई. More the reason to bring Abrar Ahmed in, not just the fact that he took 4 for 100 something in the Shines game, but I think you've got to play him in Rawalpindi after this, because इससे ज्यादा वो आप क्या आपने और फाइन्स लेने हैं, ये तो नहीं आप अफोर्ड कर सकते ना. फाइन्स तो छोड़ो, पॉइंट्स रिडक्शन ज्यादा खैर मेरे लिहाज से मैटर करती, अभी नहीं करती क्योंकि जरा इररिलेवेंट सा सीन है. बट पाकिस्तान 8th in the रैंकिंग्स है. इवन बिफोर द फाइन वी वर 8th, तभी भी 8th ही है. मतलब 2 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं. यही है ना, 4 हारे हैं जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया वाले थे, 1 बांग्लादेश, 2 जीते थे श्रीलंका. यही सीन है. अच्छा खैर शाकिब अल हसन को भी फाइन पड़ा है. शाकिब को भी पड़ गया फाइन. इट्स अ टफ टाइम टू बी शाकिब अल हसन दीस डेज. उसने वो जो बॉल फेंकी थी ना रिजवान की तरफ, तो उस पे आईसीसी ने उसे रिमांड किया. उसने कहा पे दो. 10%. Obviously, there is a lot of current affairs news for Bangladesh as well. उनके BCB president change हुए हैं. Coach is on his way out, and obviously this win means a lot to them. So all of that stuff plus Shakib का जो भी चल रहा है murder case जिसमें वो you know he's been added as an accomplice along with like 146 other people. इन सब के बारे में हम बात करेंगे when we have Mohammad Isam on the show, because he is the subject matter expert on this. मैं और साथ आपको उतना अच्छा बता नहीं सकेंगे जितना वो बता देंगे, इसलिए बांग्लादेश वाली करंट अफेयर्स वाली जो न्यूज़ है ना सारी, we're saving that for the next. मुशफिकुर रहीम, good on him. उसने भी अपनी मैच फीस जो है वो मैच फीस डेडिकेट की उसने फ्लड विक्टिम्स को. यार लव दैट. याद है स्टोक्स ने किया था ये. उसने प्लेज कर दी थी अपनी पूरी सीरीज की जो अर्निंग्स हैं टू पाकिस्तान फ्लड विक्टिम्स. दैट वाज अ फैंटास्टिक जेस्चर एज वेल. आई लव इट व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपेंस इन स्पोर्ट. अच्छा ये तो हो गया मोटा मोटा. उसके बाद आ जाए जरा जो न्यूज थी. बिग न्यूज. वकार यूनिस is likely to step down from his position, जो कि अभी 10 दिन पहले उसे मिली थी. The Rob की position by the way, जो quote unquote थी तो managing director from that's the term England use, but यहाँ पे था advisor to the chairman on all cricketing affairs, जिसमें pathways, domestic cricket और भी कुछ चीज थी. बहुत ज्यादा काम कर लिया 10 दिन में यार. बहुत ज्यादा प्रेशर बन. नहीं मगर मैंने आमिर भाई का ट्वीट देखा था. आमिर भाई हमारे दोस्त हैं, राइट्स फॉर विजडम एज वेल. ट्विटर पे उनको देखा था कि वो बोल रहे थे कि वकार नेवर ट्रूली एक्सेप्टेड द जॉब. पीसीबी ने अनाउंस क्यों किया था? पता नहीं, फिर उनको बोलना, इनको तो शौक है प्रेस रिलीज देने का. बट I don't know, maybe there was some last minute thing which discouraged Waqar Younis, and now we almost have confirmation that he'll not be taking up the role. Look, I never thought he was the best candidate for the job. I thought maybe someone like Bazid Khan or Rashid Latif or even Misbah. I thought those guys were better suited for the role, as did Sadi. अब हमें पता है वकार यूनिस नहीं ले रहे. Let's see if someone else picks up that role. Someone fills in that vacancy जो उन्होंने छोड़ी है. Or well, he never. If Amir Bhai is to be believed, कभी कोई in stone चीज हुई नहीं थी. Nothing was set in stone. He never really signed any paper. तो बस maybe he's thought कि he can be better utilized elsewhere, या maybe he thought he wasn't an ideal candidate for the role. I don't know what the thing was, but ये एक बहुत frequent occurrence है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि एक दिन नौकरी है, दूसरे दिन नहीं है. चीजें चॉप एंड चेंज होती रहती हैं. सर्कस. You've got this reality today, you've got a different reality tomorrow. सही नाम दिया था ना, PJB. And it's PJB. It's dynamite. डायनामाइट की तरह ही उड़ा रहे चीजें. ठा. अच्छा वकार यूनिस वहां से तो खैर स्टेप डाउन, लेकिन दूसरी जगह एक और जगह फिट
हो गया. दैट इज द चैंपियंस कप जो हमने नया इन पीसीबी ने लॉन्च किया है. अभी शुरू हो रहा है ना वनडे वाला चैंपियंस कप सितंबर में. सो उसके 5 मेंटर्स अनाउंस किए 5 टीम्स के, जिसमें से एक वकार यूनुस है. So all the 5 mentors are former cricketers who have had distinguished careers. Waqar Younis, Misbah, Shoaib Malik, Sarfaraz Ahmed, Saqlain Mushtaq. Yeah. I like that. Let's see how this pans out. We'll keep a close eye on this Champions Cup as well. Stop. Wait a minute. Fimaka, put some. आगे नहीं काफी ठीक है, यही रोक देते हैं ज्यादा, वरना वो हो जाएगा क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल. काफी ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, लास्ट जो हमने शूट किया मंडे को, उसमें हम एक चीज बताना भूल गए थे. उसके बाद एक्चुअली हमारे शूट के बाद पूरी रिपोर्ट आई है ईस्टर्न क्रिकेट इन्फो पे, व्हिच हैड अ लॉट टू डू विद वकार यूनिस स्टेपिंग डाउन, मोहसिन नकवी एंड अदर थिंग्स. मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वो सारा सीन था. सो वी थॉट कि जल्दी से छोटा सा सेगमेंट रिकॉर्ड कर आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसी वाले पॉडकास्ट से फिट कर देते हैं, व्हिच इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस स्पेशल सेगमेंट. ऑलराइट, सो वकार. So basically, Waqar Younis, who the PCB said had been hired through a transparent and robust process. All right. He was in the job for 3 to 4 weeks, Sadi. तो अनाउंस अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे. हाँ, अनाउंस शायद 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे. जितने भी होंगे मुझे अब याद नहीं है. But basically, as per Mohsin Naqvi, he was in the job for 3 to 4 weeks and he was very, very helpful. He played an imperative or key role. Funny how he played a key role, but then he's left the Rob key role. But he carried out that job by, helping finalize all the mentors and all the plans. ठीक है, 4 mentors को उन्होंने convince किया, which is Saki, Shoaib Malik, Sarfaraz and Misbah. So he convinced those guys to come on board, and then apparently both parties, they thought that Waqar Younis might be better suited to a team building role as opposed to an overarching administrative role in which he looks at all cricketing affairs. We saw that from a mile away. Kind of. Like हमने बोला था कि भाई वकार का नहीं सेंस ही नहीं बनती. Neither of us saw Waqar Younis as an ideal candidate for a long term planning. जो हमने शायद अभी पीछे बात भी की होगी, अब मुझे याद ही नहीं है उस वाले पॉडकास्ट में आपस की बातें क्या बात इस वाले पॉडकास्ट. हाँ, इस वाले पॉडकास्ट में exactly the current one. But I feel like चलो, if Waqar भाई and everyone else, probably Waqar भाई primarily thought कि यही बेहतर route है for him personally and for the betterment of Pakistan cricket, I appreciate that because look, जाकर डोमेस्टिक क्रिकेटर के साथ वो शायद कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर सके, शायद कोई फास्ट बॉलर को कुछ सिखा सके, शायद कुछ फास्ट रिवर्स स्विंग हो गई या लेंथ किसी की ठीक करनी, किसी के एक्शन में इंप्रूवमेंट लानी है, बायोमैकेनिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. मे बी ही इज बेटर सूटेड टू दैट रोल एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एज वी डिड व्हेन ही टुक ऑन द अदर रोल एज वेल. लेकिन मुझे इशू सिर्फ एक है बहराम, isn't this a conflict of interest? He appointed himself as a mentor. Well, wasn't it a conflict of interest when वो उन्होंने टेक्निकल कमेटी बनाई थी और फिर पहले इंजी खुद सिलेक्टर बन गया था and बाद में हफीज became everything? Isn't that ये हमारा खैर चेयरमैन भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब टॉप डाउन है. Wahab Riaz was wearing so many hats at one time, and then the chairman himself is the interior minister of Pakistan. So he's holding 2 very, very important posts in this country. So conflict of interest उसका तो बहुत ज़्यादा. एक तरह से आप ये कह सकते हो कि maybe this is a good precedent that Waqar Younis has said कि यार वो वाली जॉब में नहीं कर सकता अगर मैं ये वाली जॉब कर रहा हूँ. So that I would actually give him credit for. मुझे सिर्फ छोटा सा इशू यही था कि उसने खुद अपने आप को अपॉइंट किया, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो I think this is a better move. Yeah, and I mean the Rob Key role is still up for grabs. They are advertising it, so someone will need to come in as the advisor to the chairman on all cricketing affairs. So in mentors में से तो नहीं हो सकता. In mentors अगर इसमें से हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, इनमें से नहीं हो सकता. Perhaps Bazid Khan or Rashid Latif, like we mentioned earlier. हाँ, I'm not sure. They'll be the ideal candidates, लेकिन I don't think they'll work with the PCB now. Right now. Yeah. Probably not. ऊपर से यार we don't know why Waqar Younis exactly stepped down and took on the smaller role. क्योंकि I'm sure the money was better in the Rob Key role. और अब अगर आप एक Champions Cup की टीम को mentor कर रहे हो, we're calling it the Rob Key role. It is the Rob Key role, man. That's what Rob Key does for the ECB. ठीक है. तो वो managing director कहते हैं, हम लोग उसको कुछ और कहते हैं. और हमें जरूरत तो as we've always said, अशद जरूरत है इस role की. We need this because we need someone to be looking at cricketing affairs, right? So I mean, I like the fact कि Waqar Younis did not keep both roles at the same time. कोई पता नहीं यहाँ पे इस तरह की चीजें हो जाती हैं, वो आम है. So एक तरह से वो अच्छी मूव है. बाकी यार I will never know कि असल वजूहात क्या है सारी. What instigated him to say कि नहीं यार ये वाला रोल नहीं, मैं नीचे जाकर एक टीम को कर लेता हूँ कोच या मेंटोर, और वो भी मतलब चैंपियंस कप है. It's not like a PSL or anything, right?
So yeah, it's interesting, and of course, if Waqar bhai ever agrees to come on the podcast, or agar aap dekh rahe ho Waqar bhai, we would love to talk to you about all of these things. But maybe Saadi, there is a possibility that he just didn't want to work too closely with the chairman. ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हाँ, और क्या पता किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए हो, जब वकार यूनुस एक चीज कह रहे हो और वो लोग मान ना रहे हो, ऐसी भी चीज हो सकती है. She said I'll just go into an easier role and focus on blooding and nurturing youngsters for Pakistan cricket. Which I think is a good role for him. Yeah, I'm fine with that. Because देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इतनी स्पॉटलाइट होती है ना, और खबरें इस तरह की चलती हैं हमेशा, कि वहां पे हमेशा ही अनफॉर्चुनेटली वकार भाई के दौर पे कोई ना कोई पॉलिटिक्स हो जाती है. आई डोंट फोरसी दैट इन चैंपियंस कप. समझ रहे हो, मुझे वो उस इंटेंसिटी पे स्क्रूटनी नहीं हो रही होगी इस कप में. पीपल विल जस्ट बी फाइन विद व्हाटएवर. सो इट्स एन ईजियर रोल इन व्हिच ही कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट अ लॉट. और यार मोहसिन नकवी ने बोला भी है कि सर्जरी की तो बात चलो की होगी, बट व्हेन वी सैट डाउन एंड एनालाइज्ड एवरीथिंग, तो टैलेंट पूल ही नहीं है हमारे पास. टैलेंट पूल नहीं हमारे पास, जो कि यार मेरे साथ भी कहते हैं कि यही प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स तो यही हैं आपके पास, ये खेल रहे हैं और शाहीन्स में खेल रहे हैं बस. So if they are looking to use the Champions Cup across all three formats, जो भी वो double league type style है कि every team plays each other twice. That's my understanding of it. Home and away होना चाहिए वैसे तो ideally, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे stadiums prepared हैं, तो I think एक ही उसमें करेंगे. कुछ टीमों के home होंगे, कुछ के नहीं होंगे, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से. But I think they might take it to different places. But anyway, I wish them the best of luck. अगर तो ये इस tournament या इन तीनों tournaments के through टैलेंट पूल को एनहांस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के पास और डेटा हो प्लेयर्स पे, एंड दे नो मोर. फोकस ऑन द डेटा प्लीज. आई वुड लव दैट. एंड मोहसिन नकवी, आई थिंक आपकी सोच ठीक है इस मामले में, बट व्हाट यू नीड टू डू इज डिजिटाइज ऑल ऑफ योर डेटा, कि आपके पास टैलेंट पूल में हर एक प्लेयर पे प्रोफाइल हो, और वो आप बस एंड में एक क्वेरी लिखो कि इस तरह के प्लेयर दो मुझे, एंड दैट चग्स आउट, द सिस्टम चग्स आउट दोज नेम्स हु फिट दैट प्रोफाइल. बहुत लोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. जस्ट focus on that rather than appointing your own people in that role. बाकी मोहसिन नकवी was thankful to Waqar Younis. Said कि services अच्छी थी थोड़े टाइम के लिए सही. I mean, is this the first time we've seen someone bowing out with respect? I mean, this is a very mature move by Waqar Younis, because if he did wish to actually by both parties, उसने भी कोई bad mouthing नहीं की, इधर से भी नहीं हुई. वाकई, so it was very civil. And if Waqar Younis actually intrinsically feels that he will be a better mentor than administrator, then go for it. जाएं और दें पाकिस्तान को कुछ players. I think it's a fantastic use of all of these former cricketers कि इनको एक domestic टूर्नामेंट में pit them against each other with their own teams, and then इनके अंदर भी हो गया कि हमारी वाली टीम जीते मेरे ख्याल से. और पता है, this is good for marketing as well. आप एक टूर्नामेंट को बेहतर मार्केट कर सकते हो with bigger names. अब we don't know who all will feature in the Champions Cup, but I hope that they're able to execute this. देखो, plans तो बहुत बना लेते हैं ये, execution वो नहीं होती. हाँ, बस एग्जीक्यूट कर लें, और फिर हम यहाँ बैठे हैं तारीफ करने के लिए भी, क्रिटिसाइज करने के लिए भी. we'll be as balanced as we possibly can. So yeah, good luck to Waqar Younis, and whoever takes on the Rob Key role, we'll be keeping a close eye on that. कि कौन आता है अब. मैं MD बोलूंगा. MD बोल दो, चलो मैनेजिंग डायरेक्टर. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके लिए बिल्कुल सही बंदा चाहिए आपको, विद समवन हु हैज दैट लॉन्ग टर्म विजन. एंड आई फील तीन मेरे दिमाग में तो तीन मिसबा तो नहीं आ सकता ना अब नहीं आ सकता, तो दो रह गए. करो यार राशिद भाई या बाजिद खान को पकड़ो. हाँ, बाकी ये बस समझ नहीं आई कि अगर इतनी ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट प्रोसेस के हमें क्यों नहीं पता चला साइन हुए थे, तो यार कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं साइन हुआ था, बाद में साइन हुआ, टर्मिनेट हुआ. apparently it was a 3-year contract, right, from what I've read. So let's see how things materialize. But anyway, ये है ताज़ा तरीन खबर पाकिस्तान से with respect to Waqar Younis stepping down. And we just wanted to make sure कि यार हम ये segment कर लें ताकि आप तक maximum information पहुंच जाए. Because of course we did back-to-back shows and the article came later. So that's the purpose of this segment. बाकी एक और बात करनी है, and I think it is important to address this. काफी जरूरी है इसको address करना. So on the last podcast we made some comments about Wase and Iffy, and over the course of all of our podcasts we have always thrown shade at them in the sense कि यार हमारा ना देख, अगर आपको इस तरह का नहीं पसंद तो आप जाकर वो देखो sensationalized content. हमने इस तरह की बातें की हैं. We take ownership of that. And I want to go on record to say that me making fun of Wase's voice was not
the right move. It Not was at all. incorrect. गलत चीज की है. मैंने बिल्कुल. किसी की भी आवाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. So I take ownership of that, Yeah. and I am apologetic for it. इस Yeah. तरह की चीज नहीं करनी नहीं चाहिए. करनी चाहिए. It is a worse look on me than them, and Yes. I completely acknowledge that. We own up to it. We definitely own up to it. हम हर शो में जानीज वाले सेगमेंट से पहले आपको बोलते भी हैं कि गलतियां हमसे होंगी, मगर हम हमेशा own up करेंगे. This is me doing that Yeah, right now. 100%. बाकी यार, I saw a few comments. Actually, I saw a lot of your comments, and obviously, like so many of you were pissed and everything. I saw Rightly one so, theme. Rightly so. But एक मुझे थीम नजर आ रही थी जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि यार टोनैलिटी जैसी भी हो, बात अगर ठीक हो, डजंट मैटर. सी, दैट्स समथिंग दैट आई डोंट एग्री विद. फॉर मी, अगर टोनैलिटी आपकी खराब हो, अगर आप बात ही तमीज से ना कर रहे हो, तो व्हाटएवर यू हैव टू से देन फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स. आई एक्चुअली हैव नो आइडिया कि उनका एनालिसिस है क्या. मैं कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं, बिकॉज आई एक्चुअली कैन नॉट स्टैंड दैट टोन ऑफ कंटेंट. ये सिंपल सी बात है. अब इस पे आप you can draw whatever conclusions you want to. और लोगों ने ये भी बोला था कि आप लोग भी गालियां देते हो, तो आप उन्हें क्यों कह रहे हो? यार देखो, जेनेरिक गाली में हम हमेशा कहते हैं, हम अपने जानीज को भी कहते हैं व्हाट द एफ बोल दो. जेनेरिक गालियां तो हम देते रहते वो हर सेंटेंस में 6 गालियां दे, मुझे उससे मसला नहीं है. मुझे मसला है जब वो प्लेयर्स को गालियां देते हैं, या देते हैं या नहीं देते. हमारे पास जो क्लिप्स आई हैं उसमें तो मैं यही सुन रहा हूँ, तो घंटे का किंग ये वो. आई डोंट लाइक दैट स्टफ. किसी भी प्लेयर, बेशक जिसने पाकिस्तान का नाम, जिसने स्टार पहने, नहीं, थोड़ी इज्जत, जिसने इस मुल्क का नाम खराब नहीं किया ना, हाँ, exactly. जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जिस तरह भी उसने रिप्रेजेंट किया हो पाकिस्तान को, उसके अगेंस्ट में गाली नहीं सुन सकता. दैट इज माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. जिसने जहर ना उगला हो, क्योंकि काफी प्लेयर्स हैं जो आकर बहुत खराब बातें करते हैं. चलो सही है, हो जाए. हाँ, तो उसमें भी you feel the need to comment. बट आई लेट दैट गो इवन अनलेस उसने पाकिस्तान को बेचा नहीं है, राइट? मैं तब नहीं स्टैंड करता. अहमद शहजाद इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर दिस. अगर मैं कल को अहमद शहजाद को मिलता हूं, तो मैं उसको वो वाली इज्जत जरूर दूंगा कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. वह जितनी भी हमारी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, उसको वो इज्जत डेफिनेटली मिलती है. इज्जत हम अहमद शहजाद हो, कोई भी हो, इज्जत जरूर देंगे अनटिल एंड अनलेस उसने पाकिस्तान का नाम खराब किया हो. ठीक है. और दूसरी बात ये कि यार हम तो हमेशा कहते हैं टीवी के सामने 2 गालियां, हम भी देते हैं गालियां, बस लेकिन पब्लिक फोरम्स पे उन प्लेयर्स तक ना पहुंचाओ. हम ये कहते हैं कि अपने स्टार्स को उठाना सीखो, बेशक वो गंदा परफॉर्म कर रहे हो, बेशक वो वर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ही क्यों ना हो. बेशक बाबर आजम अगले 20 इनिंग्स में डक पे आउट हो जाए, I don't care, मैं फिर भी गाली नहीं दूंगा उसे. एथलीट की इज्जत करना जरूरी है. आई एक्चुअली जेन्युइनली डोंट नो कि उनका एनालिसिस क्या है. शायद वो सही बातें करते हो. ये भी खैर मेरी भी थोड़ी सी ये है इशू. बिफोर वी गॉट इनटू वासिन नफी, आई सेड कि बेशक वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो, दे माइट बी 100 times better than us, लेकिन जब वो इस टोन में और हमारे प्लेयर्स को इज्जत नहीं देंगे ना, तो खैर मेरे लिए भी फिर वो मैटर नहीं करता. ठीक है. बात तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है. आई डोंट थिंक एनीवन हैड एनी इश्यूज विद यू आइदर. मैं कमेंट से पढ़ा था कि 1-2 आए थे. 7 तो सबको बड़ा पसंद है, बट बहराम इज एन एलिटिस्ट, सूडो इंटेलेक्चुअल, क्लासिस्ट, हिपोक्रेट. चलो यार, ठीक है, आपके जो ओपिनियंस हैं वो हैं. आई एम हियर टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक दैट आई जेन्युइनली मेड, एंड आई एम ओनिंग अप टू इट. दैट्स द ओनली लॉजिकल थिंग दैट आई थॉट वुड बी द राइट मूव ओवर हियर. एंड आगे जो हमारा कंटेंट आएगा, we'll just stay away from Wasim and Iffy. There's a reason for that in particular. एक तो वैसे ही I don't want this drama, ठीक है, I avoid drama. दूसरी चीज ये है यार कि I also saw a few comments in which people were leveling allegations कि you are using Wasim and Iffy for your own views, and that is something which I cannot, stomach. मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो सकती. तो ये मैंने किसी को वो परसेप्शन नहीं डालनी उनके दिमाग में कि हम किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए. That is not on. What I said was wrong. आवाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. देखो, आप लोगों के पास चॉइस है ना. आप जाओ वासे एफी को जाके सुनो. हम वो बात नहीं कर रहे हैं. हम ये बात कर रहे हैं कि वो जब तक मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ, बेराम का शायद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, जब तक वो हमारे प्लेयर्स को इज्जत नहीं देंगे ना, तब तक मैं वैसे ही नहीं सुनूंगा. मैं सुनूंगा तो नहीं. और आप लोगों को, हम लोग को ये नहीं कह रहे कि उनको ना सुनो, सिर्फ हमें सुनो. हम जेस्ट में इस्तेमाल कर चुके हैं उनको कई दफा. We're sorry for that. Yeah, we're sorry for that. We shouldn't be doing that. पता है क्यों? It's really unnecessary. We're not operating at that level. हमारा वो ब्रांड ही नहीं है. तो हमें उनका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. It's really unnecessary to even mention them. Yeah, we're sorry on that. If your tone is, incorrect, then I don't really care about what you have to say. But you guys could feel differently about that. So yeah, I mean... and also, we've never forced anyone to watch our content. Absolutely. I'm pretty sure they haven't forced anyone to watch their content. होंगे एंटरटेनिंग, होंगे आप लोगों के लिए अच्छा एनालिसिस आपको सीखने को मिल जाता होगा. जहाँ से सीख सकते हो, अच्छी बात है, वहाँ से सीखो.
गन को फिल्टर आउट करके। बाकी यार इकोसिस्टम में हर किस्म के लोग होते हैं। आई एम नॉट गोना टेल वासे नफी आइदर की जाकर इस तरह कंटेंट में उनकी दुकान इस तरह चलती है तो चले, वो करने तो उन लोगों ने। किसी ने लिखा हुआ था उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, गुड ऑन देम। Yeah, good for them, दे man. डूइंग इट फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। श्योर, जाओ करो। अमेजिंग। या बाकी बस यही है कि यू नो दिस इज अ गुड लर्निंग कर्व, और मेरे लिए भी एक लेसन था। एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। या बिकॉज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो आप लोग। जिसने तमीज से हमें समझाया है ना, थैंक यू सो मच। जिसने गालियां दी हैं, चलो गालियां क्या हो सकता है, क्या करना, जाके बाकी का पॉडकास्ट देखिए। मुझे सिर्फ एक चीज से इशू है। इशू हो गए साथ में यार, एक चीज से इशू हो गए। हाँ, शिट। हैज सैफी रिटायर्ड? It's a fantastic question. I don't think so. I actually bumped into him in Serena the other day. I didn't really talk to him. Hathura Singh और शान से ज़्यादा बातें हो गई. But Saifi के लिए best move forward यही है कि he tries to incorporate himself within the cricketing fabric of the country to blood new players. And obviously he's at the tail end or twilight of his career. देखो सैफी exactly twilight of his career. एक्टिव क्रिकेटर्स को क्यों मना रहे हो यार? यार मे बी ही इज गिवन अप ऑन लिमिटेड ओवर्स एंड ही इज जस्ट लाइक मैं अब फर्स्ट क्लास ही खेलूंगा, शायद ये प्लान्स हो। फर्स्ट क्लास खेले, इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेना है। I still like all of those kids have so much to learn from Sarfaraz, so for sure I am not at all perturbed with Sarfu's appointment. I like Sarfu's appointment, but I feel that he should have retired from international cricket first. या ये होगी है तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर, फर्स्ट क्लास खेले, लिस्ट ए खेलना है, जो खेलना है खेले, लीग्स खेलनी है खेले, आई डोंट माइंड। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होगी, आप फर्स्ट क्लास में मेंटर बनो यार। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है यार। थोड़ा सा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मगर वो कौन सी नई चीज है पाकिस्तान क्रिकेट? गलत है जो भी। आपका इंटीरियर मिनिस्टर आपका पीसीबी चेयरमैन Senator Wahab Riaz has worn every hat that he could wear ever since retiring from international cricket. At the same time, एक ही टाइम में multiple टोपियां, जैकेट मगर एक ही पहनी थी। अच्छा खैर, ये है छोटी सी न्यूज़। अब छोटी हल्की फुल्की न्यूज़। बट चैंपियंस कप से तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं? Are you looking forward to this? Not really. Yeah, I mean, we'll see. I like the plans, but वही वाली बात है, I feel like they announce a lot of things और बहुत ज़्यादा क्रिकेट करा लेते हैं ये लोग, मगर इनको एग्जीक्यूशन पे ऐसा जिनका ध्यान नहीं रहता. This Pindi test is a prime example of that. You had ideas, the ideas checked out in theory, but in reality things are very different. उस तरह की पिच तैयार भी नहीं हो सकती, ना ही आपकी उस तरह की एग्जीक्यूशन थी, ना ही आपका कोई कंटिजेंसी प्लान था कि अगर ये प्लान ए फेल हो जाता तो हमने करना क्या है, अपने बॉलरों को तोड़ना है क्या हमने, जो टूटेंगे अब पता नहीं। हाँ, टूट गए होंगे बेचारे। कराओ ना जरा तुम 30 ओवर एक इनिंग्स में, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। वो 30 रन का टारगेट था, तब भी नसीम ही करा रहा था। दे दो बस सलमान अली आगा को और साउथ शकील के आओ, खत्म करो किस्सा। क्या करना है, मतलब किस्सा मुकाओ। बट खैर, सो यार नॉट perfect news I would say, even though there is some positive कि चलो I never saw Waqar Younis as a long term vision guy. कभी भी नहीं। I didn't think of him as that. Maybe I was wrong. We all gave Waqar Younis that क्या कहते हैं leeway कि यार देखते हैं क्या करता है, फिर हम अच्छी तरह से assess करेंगे। अभी it's too early to judge. उसने खुद ही मौका नहीं दिया, उसने कहा ये लो। Administrative role पे तो पहले कभी भी नहीं आए थे वकार भाई। वकार भाई सिर्फ कोच आए हुए थे, कुछ 6 किस्म के कोच 6 different times पे, सही है। So चलो, that's not happening now. He's going to be with the team in the Champions Cup. Youngster करो जरा, youngster उनके साथ खेलने का मौका और उनको खिलाने का मौका मिलेगा, उनको ग्रूम करने का मौका मिलेगा. Maybe that's better for Waqar Younis because I feel like grassroots level पे he can probably offer a lot more. All of these guys. I think it's fantastic that they have 5 mentors और वो भी काफी distinguished mentors है. I know तुम्हारा सरफराज वाला एक point है, but I'm still fine with that. Let's see how this plays out. कोशिश करेंगे इस पे कड़ी नजर रखने की, क्योंकि सितंबर में पाकिस्तान तो कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा है. ऑल्सो आई कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ आवर लाइक पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स जो हैं वो भी शायद इसमें फीचर करें, क्योंकि वरना ये क्यों करा रहे हैं, वरना तो कोई फायदा नहीं. हाँ, लिस्ट ए क्रिकेट कम हो रही थी, अब थोड़ी ज्यादा होगी, इसमें ये बेनिफिट है. बट आई जस्ट होप कि पीसीबी ने जितनी चीजें देव टेकन ऑन लाइक चैंपियंस कप, द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, दी कायदे आजम ट्रॉफी, इतने आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराने लग गए हो आप लोग. नेशनल T20 भी है, PSL भी है. सो आई होप दे कैन एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुझे मसला एग्जीक्यूशन से ही है. प्लानिंग में तो हमें बड़ी अच्छी चीजें सुनने को मिलती है. इनफैक्ट a lot of the things that Mohsin Naqvi has said in his time, even regarding women's cricket, has been positive. But I want to see action. I want to see actual results, and then we can give praise properly. I just hope के वकार or criticism. वकार यूनिस जहाँ पे जिस भी टीम की मेंटरशिप कर रहा है उसकी टीम में उमर अकमल हो. उमर घूमेगी वो ये कामी था, मगर चलो वो अकमल स्कूल ऑफ फ्रेजेस ही है ना. अच्छा, वो कामी कहता था उमर या मिसबाह घूमेगी. अच्छा, तुम्हें याद है जब राजस्थान रॉयल्स के लिए कामी खेलता था तो वार्न पे जब कीपिंग कर रहा था कहता था बॉलिंग वार्ना, नाइस वन वार्ना.
पूरी दुनिया ने वॉर नहीं बनाया था, कामी के लिए वॉर ना था वो। ठीक है, अच्छा खैर, तुमने बीच में एक बात की थी कि विमेंस क्रिकेट पे बात की थी मोहसिन नकवी ने, तो सारा विमेंस क्रिकेट से भी अपडेट है। नेदा डार को कैप्टनसी से हटा दिया। Fatma Sana is the new captain of Pakistan in all limited overs formats or just T20s? I'm not sure. खैर T20 वर्ल्ड कप जो भी अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, जो by the way UAE शिफ्ट हो गया because of the political situation in Bangladesh, which just does change things a bit. बांग्लादेश में जिस लेवल की टर्न होती है, शायद उस लेवल की टर्न UAE में ना हो। स्लो विकेट जरूर होंगी, मगर जो प्रोडिजियस टर्न मिलती है ना बांग्लादेश में, वो शायद अब चली गई है। So that actually changes a lot of things. And yeah, I mean, I'm quite excited for that event as well. Excited for the event. Do you think it was the right time to appoint her as captain? I think so. You know, याद है निदा डार इंजर हो गई थी बीच में, इसने शायद न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में और जीती थे। Fatma Sana is a prodigy. She is someone who is going to represent Pakistan for years and years in the future, and she is a brilliant cricketer. Bowling में मेरे ख्याल से डायना बेग के बाद शायद यही बेस्ट आई है। ठीक है, और इसने मैचेस भी जिताए हैं। शी कैन हिट द बॉल एज वेल अ लॉन्ग वे, सो थोड़ा बहुत पावर हिटिंग में भी ये फायदा दे देती है। एंड फातिमा सना इज अ किड हु हैज यू नो बिग ड्रीम्स। एलिस पेरी की फैन है और मतलब लगता है कि ये कुछ कर जाएगी। मेरे ख्याल से इवन दो यू नो T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आप कह सकते हो कि इस टाइम पे क्यों उसको लाए हैं, और यंग है, बट निदा डार यंगस्टर बैंग एवरेज एज कैप्टन। आई एम सॉरी, एज कैप्टन मतलब her performances as well as captain were really poor. Dipped down. They slumped big time. So I don't see a big issue with that. Also, Nida Dar hasn't really won a lot since she's become captain, और मसले रहे हैं। खैर बिस्मा ने बोला था कि ट्वीट की थी, कंग्रेचुलेट किया फातिमा सना को, और फिर उस ट्वीट में ये भी लिखा कि आई डोंट थिंक दिस वाज द राइट टाइम टू चेंज कैप्टन। करना था तो पहले करते या वर्ल्ड कप के बाद। नहीं, उस बात से मैं सहमत हूं कि आपने बिल्कुल ही लास्ट मिनट तक छोड़ दिया है। मुझे भी थोड़ा सा कुछ सीरीज एक आधी मिल जाती कप्तानी करने के लिए, और तो वो थोड़ी और ग्रूम हो जाती। आई थिंक इट्स द राइट मूव कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म यू नो प्लान्स। उस हिसाब से फातिमा सना ही बनती थी अगली कप्तान। हम कई दफा कह भी चुके हैं मेरे ख्याल से शो में, तो हमारी वही कैंडिडेट थी, एंड आई एम हैप्पी फॉर हर, एंड आई थिंक इन द ग्रैंड scheme of things it's the right move. Right before a T20 World Cup, perhaps a bit dodgy और risk आपने लिया, but then again पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा मुश्किल नहीं है यार इस T20 वर्ल्ड कप में। वैसे ही शायद मुश्किल होनी थी आगे, मुश्किल तो होनी है, लेकिन खैर स्क्वाड में ना बता देता हूं। स्क्वाड बताओ यार। फातिमा सना obviously the captain, Diana Baig of course, Gul Feroza, she deserves to be there now. She's actually proved a point in recent times. Iram Javed, she's your Aisha Naseem, I would assume। सादी इरम जावेद, तुम्हारी शक्ल हमेशा उतर जाती जब भी मैं आयशा नसीम का नाम लेता हूं। बहुत दुख होता है। हाँ, वो होती ना भी इरम जावेद की जगह स्क्वाड में, दैट वाज क्वाइट लाइक अ बिग बूस्ट। आई थिंक वो हम कई दफा कह चुके हैं कि पावर हिटिंग टैलेंट अगर पूरे मुल्क में देखो तो अक्रॉस जेंडर शायद आयशा नसीम जो चीज थी ना, जो तूफानी तोप किस्म की छक्के मारने वाली मशीन मिल गई थी आपको, अनफॉर्चुनेटली due to personal reasons you have lost her. But chalo, best of luck to Iram Javed. Hopefully she can fulfill that role, but that's the role I see for her, I suppose. Alia Riaz का तो बनता ही था obviously. Muniba bhi is a sure shot starter. Nashra Sandhu, again drop of form आया है, but of course she makes it to the squad. Slow left armers में वो और सादिया ही हैं. हाँ, Sadia Iqbal is probably your best cricketer going into this T20 World Cup. Also most important cricketer perhaps. क्योंकि वो you know UAE की pitch पे she could be very deadly. She can open the bowling. She can also bowl at the death. Yeah, there's a lot she can give to you. Nida Dar obviously इतना भी बुरा सीन नहीं था कि टीम से निकाल देते. But क्योंकि वो कैप्टन नहीं है ना, if she's not performing at all, maybe you could think a bit left field. Umaima Sohail, सही है, okay. Sadaf Shams, शम्स नहीं होगी ना, शमस होगी। Anyway, she's an exciting young talent. I like her. क्या ओपन करती है ना? हाँ, क्या प्रोनाउंसिएशन है बता दो। ये हमें बता देना कमेंट्स में यार। Saad and I do keep a close eye on women's cricket, but there are a lot more people in this country who know far more than us. In fact, you can expect a piece soon in the build up to the T20 World Cup. There's a depth chart piece जो कि हमने Zoha से लिखवाया formerly from Double Wicket Maiden. So we're really excited to PCB. Yeah, PCB as well. We're excited to publish that piece, and also what we'll try to do is कि अभी जो September वाला time आएगा ना, we'll try to get Zoha on, maybe even digitally, and have a conversation about her regarding her piece and the depth that Pakistan has with respect to female cricketing resources. So stay tuned for that. Sidra Amin जाहिर है यार, Sidders का तो बनता है, उसने तो evolution दिखाई है अपनी as a T20 bat. Aroop Shah, I like it. I like a leg spin option as well, and she can also hit a long ball. Tuba Hassan, obviously Tuba 100% आती है, बीच में नहीं थी स्क्वाड में, मुझे तब चढ़ती थी. Again, fantastic wicket taking leg spin option, also is very handy with the bat.
her along with Aroob and potentially Iram if they play her, they could kind of form that power hitting wala base. You need Alia Riaz to come back in form as well, man. You really do. But I know maybe she's out of form recently, but अगर तुम थोड़ा पीछे जाओ साउथ अफ्रीका वाले टाइम पे जब वो सीरीज वगैरह इतना अच्छा खेले थे उसके अंदर जीते थे, आई थिंक जीते थे काफी शोरूम में, तो तब आलिया रियाज वाज एक्सेप्शनल एंड शी इज आल्सो फैंटास्टिक फील्डर. दो मैचेस उसने फिनिश किए थे सेफ हैंड्स. डीप में वो फील्डिंग बड़ी अच्छी करती है, मगर सिद्रा अमीन इज प्रोबब्ली योर बेस्ट फील्डर इन द डीप, आई फील. And then Aroob is probably our best fielder. Let us know about that as well. And I think Iman and Zoha, you guys, if you're by any chance watching this, so I really would like to know from you too कि आपको क्या लगता है कि सिद्रा अमीन और Aroob Shah, who is the better outfielder? I'd love to know your thoughts on that. And finally, Tasmia Rubab. Love that. Left arm pace option. Pakistan hasn't had many of those. दुनियाई क्रिकेट में, women's cricket में ज़्यादा option नहीं है. So maybe Pakistan can, nurture their own Mahika Gaur, right? Yeah. I really like her. She's a really fun bowler to watch. Yeah. मज़ेदार bowling कराती है वो. अच्छा खैर, अच्छा स्क्वाड है, ठीक है. I don't have high hopes of them qualifying for the next round. Expectations at a bare minimum मेरी with both men's and women's teams फिलहाल. मुझे बस यही है कि मतलब just perform to the best of your abilities. इस तरह के signs हमें positive signs show कर दो कि हाँ we are here to compete and that's it. I'll be happy. Everything out in the field. 110% दें अपना, and I'm sure they will. Try to win games of cricket, and anything is a bonus at this point. Aapko best of luck hai. Green Queens, go do us proud, and we're going to be proud of you regardless. Yeah. But it's the dawn of a new era. Fatma Sana के लिए ये जरूर challenging है. First proper assignment is a T20 World Cup, but then also उसमें एक ये है कि accelerated growth की भी option है आपके पास. क्या पता वो यहाँ पे इतनी चीजें सीख ले कि आगे जो आपका दौर आ रहा है एटलीस्ट T20 क्रिकेट में वो आप थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि पाकिस्तान आई फील इज a side with a lot of potential, but इसको तराशना है. इनको सही तरह resources दो, structure, infrastructure, proper domestic cricket, इनको भी groom करने की different avenues बनाओ और pipeline establish करो कि women's cricketers को किस तरह हमने क्या pathway देना है, किस तरह वो excel कर सकती है अपनी field में. अगर इस पे काम हो जाता है, women's PSL ही बन जाती है. मोहसिन नकवी, I'm looking at you. women's PSL, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में कराओ. इंडिया नहीं भी आता तो बाकी सारे मैच पाकिस्तान में होने चाहिए, और स्टेडियम तो अपग्रेड कर ही रहे हो, सो गुड ऑन यू ऑन दैट. और हाँ, चौथा पॉइंट मैच जीत जाओ यार कोई. चौथा पॉइंट यही कि वो जो सरफेस वाला सारा सीन है ना, प्लीज हैव दैट फिगर्ड आउट. टोनी हेमिंग, यू हैव हायर्ड, गुड हायर. होपफुली ऑल ऑफ दैट स्टफ इज सॉर्टेड एंड पाकिस्तान कैन फिगर आउट अ टेम्पलेट टू विन और इवन कम्पीट इन टेस्ट मैचेस एट होम. एक मैच जितवा दो. खेलना सीखो पहले घर पे, फिर जीतने पे आएंगे. और फिर जब एक दफा आप जीतना सीख जाओ घर पे, तो आप उसी तरह की होम ग्राउंड डोमिनेशन कर सकते हो जो बाकी दुनिया में हम देखते हैं. पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अपने घर की कंडीशंस यूटिलाइज ही नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं करते. नसीम ने भी तो बोला था प्रेसर में, और आप अगर पूरे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर पिच के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो वही यू शुड हैव मल्टीपल प्लान्स, कंटिजेंसी प्लान्स, एंड यू शुड थिंक थिंग्स थ्रू. यू कैन टेक साइड्स फॉर ग्रांटेड कि बांग्लादेश है तो आराम से 20 विकेट ले लेंगे. वो भी खेलने आए हैं, उन लोगों ने अपने आप को अप्लाई कर दिखाया है प्रॉपर्ली. पूरी बारी ली उन्होंने. 7th विकेट का हाईएस्ट एवर स्टैंड था बांग्लादेश का मेहदी हसन और मुशफिकुर रहीम का. पिछले शो में मैं उसकी बात कर रहा था, टर्निंग पॉइंट्स की, और मैं एकदम ब्रेन फीड हो गया मुझे. आई जस्ट सेड सम रैंडम स्टफ, बट what I wanted to say initially was कि वो 7th wicket partnership crucial थी, along with of course the 4th innings or 3rd innings debacle पाकिस्तान का with the bat, in which 7 wickets fell to spin. 4 मेहदी ले गया, 3 शाकिब ले गया, पाकिस्तान फारिग हो गई. हिस्ट्री इन रावलपिंडी. अच्छा, रैग्नारॉक. अच्छा, पाकिस्तान टेस्ट मैच तो हार गई बांग्लादेश. पाकिस्तानी है लिस्ट ए मैच हमने पाक शाहीन्स ने हरा दिया बांग्लादेश ए को. अच्छा, वो शाहीन है और वो बसेरा कर रहे हैं, कह रहे हो तुम. अब्बास ने किया ना, फाइफर लिया. अब्बास ने फाइफर लिया, 5 for 38, 183 पे उन्हें बंडल आउट कर दिया बांग्लादेश को. गुड सादी 183 पे आउट किए, गुड. बट अब्बास अफरीदी पे ना आगे जो ओडीआई टीम बनेगी ना आपकी, खास तौर पे इन कंडीशंस व्हिच डोंट एड स्पिन, आई फील लाइक यू विल प्रोबब्ली नीड वन ऑफ अब्बास अफरीदी. मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और आमिर जमाल. इन दोनों में से एक बंदा को प्रॉब्ली चाहिए होगा ओडीआई टीम में. और चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, अभी कॉम्बिनेशंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे जब ओडीआई सीरीज नेक्स्ट आएगी. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली आ रही है, बट आई सी पोटेंशियल फॉर बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स इन ओडीआई क्रिकेट. लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट और नॉट. बट आपको एक वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है. अब्बास अफरीदी यंग है और डेवलप हो सकता है अगर तो इसकी बैटिंग और बेहतर हो गई, और बॉलिंग में यार थोड़ी बाइट आ जाए उसकी, और स्लोअर वन इसका जरा अच्छा वेल मास्ड ही रहे, इवन तो आई थिंक पकड़ा जा सकता है. ही टेक्स विकेट्स, द नॉवेल्टी विल वेयर आउट इफ ही स्टार्ट्स टू not take wickets, क्योंकि runs तो खाता है. But this was a fantastic outing. 5 for 38. Good job, Abbas Afridi. And I love the fact कि शाहीन्स की टीम में आपको performances नजर आ रही हैं. पहले वो इरफान खान न्याजी ने भी 100 दिया था. फैसल अकरम has done well in recent times. अभी मेहरान मुमताज ने फिर 2 विकेट ली हैं. मुबस्सिर, अराफात, मिन्हास,
you know all of these guys. अभी वो दूसरी जो इस्लामाबाद क्लब में गेम चल रही थी, बल्कि पहले लिमिटेड ओवर्स वाली की बात कर लो. लिमिटेड ओवर्स और उस्मान खान ने 86 मारे 60 बॉल्स पे. 87 नहीं थे, 87 86 हाँ, एक सेकंड में चेक कर लेना. I think it was 87 of 60, so good on Usman Khan. 87 of 60. 87 he's making good use of this time playing for you know the Shaheens team. अच्छी performances दे रहा है. So they chased it down within 28 overs. 27.5 में 184 कर दिया. हाँ, हसीबुल्लाह 73 not out of 81. Lovely. हसीबुल्लाह को भी बारियां मिल रही हैं and he scored another good not out गया 73 पे. Fantastic, happy for him. And yeah, I mean ये अच्छे मौके हैं शाहीन्स को, you know, और एक्सपोजर मिलेगा. I know बांग्लादेश यही है, मगर बांग्लादेश की फर्स्ट रैंक टीम ने तो आपको टेस्ट मैच मार दिया. तो किस मुंह से आप कह सकते हो कि हमें बेहतर कंपटीशन चाहिए? जो मिल रहा है वो ले लो और 8 ओवर्स कराओ. हाँ, जीतोगे तो और टीमें खेलने. I want Shaheens to be playing regular cricket all year round. That is the best way to kind of prepare these you know fringe players for the ultimate test which is international cricket, क्योंकि गल्फ बहुत है ना, तो वो थोड़ा ब्रिज हो जाता है गैप. जब आप शाहीन्स पे ये 8 ओवर्स वगैरह ज्यादा रखो तो वो ब्रिज हो जाता है. सो आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ दीस डेवलपमेंट्स. लिमिटेड ओवर्स की तो बात कर लिया. फर्स्ट क्लास भी हुआ है उनका. हाँ, let us talk about the first class game. Obviously first 2 days got you know rained out. अनफॉर्चुनेट है, मगर हो गया बस ऐसा. फिर आपको 2 दिन का ही मैच मिला जिसमें पहले तो बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. जाकिर अली 172, सैफ हसन क्या 111. फैंटास्टिक. उन लोग वो आए खेलने भाई, उन्होंने बैटिंग 2 में. हाँ, उन्होंने कहा है कि ये हमारे मुल्क में मुश्किल वक्त चल रहा है, हमने अपनी आवाम को खुशियां ही खुशियां देनी अपनी क्रिकेट से. एंड अगेन आई एम एब्सोल्युटली चफ्ड फॉर देम. जितना भी बोले कम है. पॉलिटिकल अनरेस्ट, फ्लड्स, बीसीबी में इस तरह लोग उतर रहे हैं, मर्डर चार्जेस लग रहे हैं, उस सब के बावजूद वो जाकर जीते हैं ना. Enough cannot be said about it. I know पिछले podcast में इस पे बहुत बात हुई है, but I just feel like I feel the need to keep repeating it over and over again because sport, as Saad and I always say, is always about the grand narratives and all of those remarkable arcs that we get to see. This is a special one, so cherish it, cricket fans. I know पाकिस्तान हारी, आपको इस चीज का दुख है, मगर you know दूसरों के लिए खुश होना भी आप सीखो. It's a good thing. और again like I only have well wishes for Bangladesh cricket. मैं तो चाहता हूँ सारे क्रिकेटिंग नेशंस बहुत competitive हो जाएं और इस तरह ही क्रिकेट हो कि पता ना हो कौन किसके खिलाफ जीतेगा हारेगा. मजा तो ये है ना. मजा तो यही है. मजा तो इस चीज में. ये जो गल्फ बन गया बिग 3 वाला और बाकियों का, यही तो नहीं चाहिए हमें. क्या तुम बताए थे 14 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, 14 इंग्लैंड खेली है, 12 ऑस्ट्रेलिया के लिए और पाकिस्तान 6. पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड 6 इस साइकिल में सिर्फ 6. So this is a bit of बांग्लादेश 5 I guess. That's poor. You can't be having that, right? कम से कम 3 टेस्ट मैच सीरीज रखनी चाहिए आपको हर उसमें अंदर. आई नो फाइनेंशियली शायद वायबल मत हो, बट इन अ यूटोपियन वर्ल्ड समवन स्टार्ट्स टू फाइनेंस, लाइक इंडिपेंडेंट कोई बॉडी आए जो फाइनेंस करे टेस्ट क्रिकेट को. इक्वल गेम्स, इक्वल पे, यू हैव अ प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर. दैट इज द फ्यूचर. आई होप होना तो यही चाहिए. बट चलो फिलहाल तो ये रियलिटी नहीं है. शुक्र करो कुछ कॉन्टेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में, वरना तो बिल्कुल ही मर जानी थी. अभी तो फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल को देखते हो. दैट वुड बी डेड. एनीवे, बांग्लादेश के परफॉर्मेंस की तो बात कर ली. बांग्लादेश ने बड़ा मारा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की बारी है. इमामुल हक गोल्डन डक, सुनहरा अंडा. उसके बाद फिर वैसे उसका भी बड़ा वो बुरा वक्त चल रहा है. फर्स्ट गॉट ड्रॉप फ्रॉम द टेस्ट टीम, हैड अ शिट ओडीआई वर्ल्ड कप प्रायर. इतना इन्वेस्ट किया हुआ आपने उसके अंदर, प्लेयर के अंदर, उसने 2 वर्ल्ड कप्स में परफॉर्म नहीं किया. ठीक है, इवन दो आउटसाइड द वर्ल्ड कप्स ही हैज बीन प्रीटी गुड. अच्छा बल्क रन्स करता है. तो उसने गोल्डन डक मार दिया है, व्हिच डज नॉट ऑगर वेल फॉर हिम. ऑब्वियसली ही इज वेरी लाइक लो इन द पैकिंग ऑर्डर आई सपोज राइट नाउ, क्योंकि अभी अगर साइम को ड्रॉप भी किसी पॉइंट पे करते तो हुरैरा की जगह बनती है. So yeah, bad news for Imamul Haq. He's back to Golden Duck. But साथ जो दूसरा ओपनर था, Ali Zaryab is a left-handed opener. I think he's played in under-19 World Cup for Pakistan and he scored what 117 runs. Good for him. Retired out. हाँ, retired out. So मुझे एजाज बता रहा था पाक पैशन वाला. I was sharing like a press box with him, so we used to talk all the time. वो मुझे बता रहा था कि अली ज़रियाब की ना recent seasons में काफी अच्छी performances है. Best to check that, double check हमेशा कर लिया करो. हमसे आ रही हो बात, कहीं और से बात आ रही हो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, fact check everything. गलती हमसे भी हो सकती है, but I've heard he's done really well in recent times. Nice. So that's a good sign. You know, और लोग उसका निखर कर आगे आ रहे हैं. बॉलिंग में एक परफॉर्मेंस थी, अब्रार ने 4 विकेट ली थी. 4 for I don't know 104, 108 इस तरह कुछ था. चलो 4 विकेट ली उसने. यहाँ पे विकेटें नहीं मिल रही थी, उसने वहाँ पे 4 तो लिए. I think अब्रार की जगह even after the overrated stuff और जिस तरह फटीग और बर्नआउट होने के चांसेस है पेसर्स को, उसकी जगह बनती है. अब आपको ट्राई करना ही पड़ेगा. वही बात है ना, मिस्ट्री एलिमेंट है. सरफेस जितनी भी टर्न करी हो, अगर उनसे रीड ना हो तो वो हल्की सी जो स्पिन है ना, न्यूआंसेस जो हैं, इधर थोड़ी सी होगी, उधर थोड़ी सी होगी, मे बी दैट कैन अनरफल सम फेदर्स विद इन द बांग्लादेश कैप. सो आई थिंक ही शुड प्ले. प्लस आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उसमें अब्रार आपको चाहिए ही चाहिए.
अभी नहीं खिलाओगे तो उसको कब मैच प्रैक्टिस मिलेगी, उसको कब से आपने टीम साथ रखा हुआ है। ओडीआई वर्ल्ड कप में रिजर्व था, उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जब आपने सिलेक्ट किया, 2 वो जी टीम के खिलाफ सिर्फ T20 खेले उसने न्यूजीलैंड की, उसके बाद तो उसको खिलाया नहीं आपने, ना आयरलैंड में, ना इंग्लैंड में, ना T20 वर्ल्ड कप में, खैर शायद कैरेबियन में खिलाते, वहां तक पहुंचे ही नहीं। टीम जो आपने सेलेक्ट की हुई थी कैरेबियन की, वो यूएसए में ही बाहर की बाहर हो गई। यही तो मैं कहता हूँ, कंटिंजेंसी प्लान नहीं होता इनका, कभी भी नहीं है ना, कभी भी नहीं होता। मिसबा का थोड़ा बहुत होता है हल्का फुल्का, मगर वो भी यार, आई मीन there are areas where Pakistan dipped in that time as well. Test cricket अच्छी हो गई थी, but बाकी सब limited overs बिल्कुल फारिग हो गई थी, वो सरफराज ने आकर वापस limited overs was shit. टेस्ट में तो I remember अजहर अली कप्तानी में, और even before that मिसबा के एंड में, मिसबा had some good times, इंडिया को इंडिया में लाया था और बीच बीच में कुछ जीता है, एशिया कप जीता है, but towards the end of his ODI captaincy it had like 2015 वर्ल्ड कप सबके सामने था, क्या वो टीम क्या थी? वो टीम ओवर अचीव ही की है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन वो टीम क्या थी एग्जैक्टली? वो टीम वन ऑफ द वीकेस्ट स्क्वाड्स पाकिस्तान हैज एवर टेकन टू any kind of वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन फिर भी तो क्वार्टर्स में हार गए थे। या सो आई मीन फर्स्ट राउंड से तो बाहर चले गए, फर्स्ट राउंड से बाहर चले गए थे बिल्कुल। तो अब अब्रार अहमद को यार करो 2 गेम टाइम, 2 मैच फिटनेस उसके पास और आए, और वो इंग्लैंड की सीरीज के लिए रेडी हो, आपको जरूरी चाहिए वो उसके खिलाफ, ठीक है? उसने पिछली दफा बड़ा अच्छा किया था परफॉर्म इंग्लैंड के खिलाफ, ही डिजर्व्स अनदर टेस्ट मैच। और आल्सो रावलपिंडी में फैंटास्टिक रिकॉर्ड, 40 or 40 plus wickets in 5 first class games or something. You need to play him. I don't care, he needs to play now, everything is pointing towards that. And Pakistan need to go back to the drawing board, figure out some plans, the change of plans is necessary. और अगर आपकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी तो बांग्लादेश फिर आपके ऊपर हक के चली जाएगी। 2-0 हो भी सकता है, मुझे तो लगता है कि वो सीरीज जीत जाएंगे साथ ही, because they're not going to push for a win, they're going to go for a draw. Pakistan will push for a win as they should, that will open up the game for Bangladesh. Bam. ऑल्सो बारिश का भी खतरा है, एक अगर दिन बारिश होगी तो वो रेन आउट हो जाएगा, बाकी वो ड्रेनेज का सिस्टम इतना बुरा है कि वो वेट आउटफील्ड कुछ टाइम खा जाएगी, तो काफी चांसेस मुझे तो लग रहे हैं कि ड्रॉ ही हो जाना है एंड वी लूज दिस सीरीज। 1-0 ले जाना है बांग्लादेश ने, मुझे यही लगता है। दैट्स व्हाट आई थिंक बेबी। अच्छा, सो दैट्स ऑल फॉर शाहीन की परफॉर्मेंस। हाँ, तुमने इंग्लैंड के टूर की बात की कि अब्रार को खिलाना जरूर है, इंग्लैंड के टूर का भी मसला बना हुआ है। ब्रॉडकास्टर नहीं आपका अभी तक साइन हुआ ना, no one has picked up the rights for that. I don't know if you guys remember this. ये इंग्लैंड का इशू नहीं है, ये इंग्लैंड का इशू नहीं है, पीसीबी बेचता है ना। हाँ, वहां पे, यहाँ पे तो बिके हुए। आई थिंक ओवर प्राइस्ड होंगे, वो लोग मान नहीं रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। वहां पे कोई इशू होगा, पाकिस्तान में तो है नहीं, मगर मेरी नासिर हुसैन से बात हुई थी, आई इवन टोल्ड यू गाइस ऑन द पॉडकास्ट बैक व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में नहीं बिके होंगे ना इनके, पाकिस्तान में बिके हुए। तो इंग्लैंड के लोग सीरीज कहां देखेंगे? एग्जैक्टली, कोई ना कोई तो एवेन्यू होना चाहिए ना, बीबीसी, स्काई, आई होप इट्स स्काई। बट आई रिमेंबर आई इवन टोल्ड यू गाइस दिस क्वाइट श्योर ऑन द पॉडकास्ट कि जब मैं लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स पे था, नासिर हुसैन से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि यार ये तो अभी तक कोई सील ही नहीं हुई। We don't know कि ब्रॉडकास्ट कौन होगा, तुम आओगे कि नहीं आओगे। उसने कहा अगर स्काई नहीं लेता राइट्स तो नहीं आएंगे, मगर होपफुली स्काई ले लेता है। I mean it's a big series for England too. इंग्लैंड दिखाना चाहता तो होगा अपने लोगों को ये सीरीज। I've heard कि जो पीसीबी ने बेचे हैं ना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन पाकिस्तान, वो भी कोई पता नहीं कितने कम बेचे हैं, जो उन्होंने इनिशियल प्राइस लगाई हुई थी उससे पता नहीं आधे में बिके हैं वो। The pricing is clearly flawed, वो भी इसी वजह से शायद देर कर रहे हैं, मगर पीसीबी को ये चीज आयरन आउट कर देनी चाहिए far in advance। ये भी लास्ट मिनट में क्यों चीजें हो रही हैं? Why do we not have an England broadcaster signed up yet? This is not good. This is like pick up your slack, pull up your socks. Pull up your socks. इस वाले में बातें हो रही है, मेरे पिछले वाले में इतने रस्टी हुए थे ना मैं और साथ। Also I was kind of maxed out by my good areas. I'm pretty sure आप लोगों को मजा आया होगा उसमें भी, जब हम बोंगियां मार रहे होंगे। जहाँ पे हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं, कोशिश पूरी करते हैं यार। होपफुली ये ब्रॉडकास्टर भी जल्दी साइन हो जाए, टेंशनें दूर हों। एंड अगर तो स्काई की टीम ना आई साथ पाकिस्तान, बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। नो एथर्स, नो नासिर, नन ऑफ दैट, इयन वार्ड, क्या करेंगे? क्या फिर सीरीज कौन आएगा? आई नो रेडियो की वाली राइट साइन हो चुकी हुई है, बीबीसी रेडियो वापस आ रहा है, सो दैट प्रोबब्ली मींस कि आतिफ भाई इज कमिंग, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरी मुलाकात हुई थी आतिफ भाई से। आतिफ भाई को इस दफा ले आएंगे पॉडकास्ट पे अगर पिंडी में अगर तो आतिफ भाई आ गए ना पाकिस्तान, आप उनके साथ पॉडकास्ट डन समझो। आतिफ भाई तो जानी है, और अगर आपको जानी बनना है, क्या सेगवे निकाले तुमने? अगर आप लोगों ने जानी बनना है तो उसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है पेट्रियन के थ्रू, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा तरीका है इजी पैसा, 031936022545 इज द नंबर। उसे होगा ये जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो आपको डिस्कॉर्ड में जानी ऑफ द पॉडकास्ट वाले चैनल में हम एंटर कर देंगे, जहाँ पे आप मेरे और बहराम से बातें कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ है उसके अंदर। मर्च पे डिस्काउंट मिलता है, चैट्स, कम्युनिटी हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है, वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की
प्यारी प्यारी बातें होती हैं. सो वो कर सकते हैं. अगर आपके पास ईजी पैसा नहीं है तो बैंक ट्रांसफ़र भी है. मुझे मैसेज कर दें या प्रो स्पोर्ट्स पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर आपके पास वो भी नहीं है बहराम, बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या करें? इफ यू लिव अंडर अ रॉक और आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं है या बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं और E11 में हमारा दफ्तर है मरकज में. इधर मुंह पे पड़ने चाहिए. मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, हम आपको जानी बनाएंगे फॉर 1 month और गिव अस एनी ओरिजिनल जर्सी ऑफ एनी टीम इन एनी स्पोर्ट अदर देन पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत आराम से मिल जाती है यार, वो हमारे पास ऑलरेडी है. कहीं की भी और ओरिजिनल जर्सी देते हो, नॉट अ नॉक ऑफ, आप 6 महीने के लिए जानी बन जाओगे पर जर्सी. तो अगर 2 जर्सी देते हो मुझे और साथ को, तो आप साल के लिए जानी बन जाओगे. एंड आई वुड रियली encourage you guys to become a जानी. मुझे आर्सेनल की जर्सी दो. उसको आर्सेनल की जर्सी दे दो. And why I would encourage you is because what Saad and I are trying to do over here is that we're trying to move away from the sensationalism वाला landscape. बहुत मसालाबाजी हो गई है. We're trying to, you know, change the landscape of sports coverage in Pakistan. We want to shift the focus towards intelligent sports discourse. इस शो में तो क्रिकेट डिस्कोर्स इंटेलिजेंट और डोमिनेट तो जानीज की चैट क्रिकेट डिस्कोर्स ही करती है, मगर आप आकर और भी बातें करो, हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, हमने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं. तैयार हैं. एनीवे साथ हमेशा कहता है सीधा टेक ओवर, और आपके बगैर, आपकी मदद के बगैर हम सीधा टेक ओवर कर नहीं सकते यार. जानीज में इतनी एक एकेडमिक और लर्नेड और एजुकेटेड किस्म की कम्युनिटी बन चुकी है, तमीज़दार. वीव गॉट रिप्रेजेंटेटिव्स, लाइक रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं, बट वीव गॉट लाइक अ फ्यू प्रोफेसर्स, एक कोलोराडो से, एक लम से, और भी हैं बहुत लोग हैं. और हम चाहते हैं कि यार हम आपका जो क्रिकेट वॉचिंग और स्पोर्ट्स वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो अपनी जानीज चैट से और इस पॉडकास्ट से एनरिच करें. बट वी वांट यू टू एनरिच आवर एक्सपीरियंस एज वेल बाय कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. एंड वी आर नॉट क्लोज्ड माइंडेड पीपल. हम ये नहीं कहते कि हम नो इट ऑल्स नहीं, कि हमने कह दिया तो यही है. हम अपना एक लॉजिक बनाकर रैशनल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जो हमें सही लग रहा होता है. चैलेंज अस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कम एंड हैव अ डिबेट, तमीज के दायरे में. गालियां नहीं देनी. ये बात जाके आलिया से भी नहीं करनी. सही है. So yeah, आओ. और obviously like Saad said, FU आप किसी को नहीं कह सकते सर्वर में या किसी एथलीट को. एथलीट की इज्जत करने पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा स्टांस है. और वैसे हमारी क्रिटिसिज्म भी आपने देखी होगी बगैर गालियों की होती है, अनलाइक अ फ्यू अदर पीपल. जेनेरिक गालियां दे सकते हो, WTF इज फाइन, बट बाकी नहीं चलेगा. कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चलेगी रेशियल टाइप की. अगर आपने कह दिया यू पाकिस्तानीज, यू इंडियंस, यू साउथ अफ्रीकन, यू पीपल, बाहर हो आप. Tolerating none of that crap. Nope. Okay? Yeah. No BS. So come and become a Jani of the podcast. Share your insights with us and we'll share ours with you. And यार ये वाले जो पैसे हैं ना, ये मेरे और साथ की जेब में नहीं जाते. These funds directly go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens. अभी bottlenecks है हमारी और काफ़ी resources जो है ना वो budgeting constraints है काफी. So what you can allow us to do with your help is free up those resources to do other work, higher quality people, और आपको और भी ज्यादा अच्छा content ला कर दे. गलतियां हमसे होंगी, बेशक होंगी. आप बताना हमें, we'll always own up to them. We're not the sort जो आकर हम कहेंगे we will die on this hill. हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ओनरशिप लेते हैं अपनी गलती की. बट एक बात का आप भरोसा रखो कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे प्रिपरेशन में. अनटर्न्ड मैंने क्या बोला? अनटर्न्ड मैंने ये बोला. नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे प्रिपरेशन और होमवर्क के अंदर. तैयारी हमेशा पूरी होगी. विल कीप थिंग्स एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड वी आर हियर to kind of, you know, change things in this industry. We want us to have intelligent or build communities which have intelligent conversations around sport. Be a part of that. Become a Jani. We're waiting for you. मैं वेट कर रहा हूँ जानी से बात करने की. Love you Janis. आ जाओ. और जो existing Janis हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया है. आपकी वजह से हमारी और ग्रोथ हो रही है. 10 साल में जो प्रो स्पोर्ट्स टॉप का स्पोर्ट्स कवरेज इदारा होगा ना पाकिस्तान में, 10 साल नहीं 2 साल. 2 साल चलो सीधा टेक ओवर. 2 साल आप होगे हमारे साथ. You will be a pioneering member of that as well. And I love the fact सादी कि तूने सबके नाम डालना शुरू कर दी. हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो. नाइस टच. विजन है सर आपका. अच्छा, इंडियन क्रिकेट पे आज इंडियन क्रिकेट पे बड़ी न्यूज आई है. शिखर धवन हैज रिटायर्ड. शिखर धवन बेचारा अब सिलेक्ट तो हो नहीं रहा था. एक सेकंड, सारी चीजें से पहले, इज ही इंडियाज बेस्ट लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैडंट रियली थॉट दैट सादी. ही इज डेफिनेटली राइट अप देयर. इस वक्त मुझे ऑब्वियसली और लोगों का सोचना पड़ेगा. गौती से तो बेहतर है. I take Dhawan over Gauti. I take that. यार धवन ने 6,793 runs मारे हैं 164 ODI innings में. He averaged 44.11 with the bat in ODIs. Nice. And also उसकी strike rate भी 91 plus थी. Great. That was amazing. और अगर तुम्हें याद हो, I think the biggest
legacy that he's left in Indian cricket and even global cricket is कि यार इसने big runs, tough runs, important runs किए ICC tournaments में. Yeah. He was always right up Always there. right up और वो रोहित धवन और कोहली का जो combo बना हुआ था top 3 का, beautiful. I don't think Indian cricket has ever seen such a strong combo in ODI cricket. Best top 3 था आपका. Yeah. और look, he deserves all the plaudits. ठीक है. वैसे कुछ उसकी और हरकतें हैं जो मुझे को इतनी पसंद नहीं आती टाइम आफ्टर टाइम. मे बी आई एम रॉन्ग, शायद आप लोग मुझे ज्यादा बता सको, बट एज अ क्रिकेटर आई थिंक ही हैज अर्नड हीप्स ऑफ रिस्पेक्ट इवन इन टेस्ट क्रिकेट. यार 34 मैचेस ही खेला सिर्फ, मगर 40+ एवरेज थी उसकी, 2315 रन्स थे. आई थिंक ही मे बी वाज इवन अ बिट अंडरप्लेड इन टेस्ट क्रिकेट एंड ही probably deserved more. He had a very good opening partnership with Murli Vijay. हाँ, T20 क्रिकेट में इतना फ्लैटिंग रिकॉर्ड नहीं है. 27 की एवरेज है, 126 का शायद स्ट्राइक रेट है, या और मतलब दैट्स नॉट फिनोमिनल, बट ओवरऑल वो उसका फॉर्मेट भी नहीं था. ओवरऑल ए फैंटास्टिक सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट. ही शुड डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ प्लॉडिट्स. उसको आप लोग कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी भेजो. आई थिंक ही सर्व्ड इंडियन क्रिकेट यू नो विद डिग्निटी, इंटेग्रिटी, और you know, casuals will probably forget his name, but the real ones will always remember Shikhar Dhawan's contributions to Indian cricket and global cricket. He was phenomenal. IPL में भी यार he's a mainstay for so many years. अब आकर वाकई अच्छे टाइम पे रिटायर किया इसने. अच्छे टाइम पे उसे पता था ऑफिस कहाँ आने. पता भी नहीं है ना रिटायरमेंट कौन सी वाली किसने ली है. वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट वाली रिटायरमेंट दिनेश कार्तिक ने ली है ताकि वो जाकर SA20 खेल सके. कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले न्यूजीलैंड वाले लोगों को कि वो 7 SA20 खेलें और फिर नेशनल टीम के लिए भी खेलें. लाइक केन विलियमसन एंड डेवन कॉनवे आर 2 prime examples. So cricket is changing. Retirements भी murky हो गई हैं थोड़ी, but this one I feel like might be it. This might be it for Dhawan. Maybe he signs up for the SA20. You never know. We don't know that. But if you're watching Dhawan, Shikhar Dhawan, right? अगर तो आप देख रहे हो तो congratulations on a fine career, and I hope that you have a wonderful life ahead. Happy retirement. Go well in retirement, Shikhar Dhawan. Yeah. You've Enjoy got your only life love now. from the Pro Sports podcast. Yeah. अच्छा, एक और न्यूज़ है इंडिया से. अब वो गालियां देने का लोगों का टाइम आ गया हमारे ऊपर. दो खुल के दो गालियां. We don't give a shit. Yeah, we don't give a fuck. जेशिया कप जो है अब जेशिया बॉय, जेशा is going to become the president. जाय सीसी हो गया. सो सीन ये है यार, बहुत ज्यादा चांसेस हैं. आप समझ लो कम से कम क्या तकरीबन कंफर्म बात ये कि प्रॉब्ली नवंबर के अंदर जे शाह विल कम द ICC चेयर. ठीक है, न्यू ICC चेयरमैन वो बन जाएगा. That is the next step in his own journey, I suppose. He is the daddy of cricket, quote unquote. Yeah. And जो है आपकी BJPCCI. I'm going to say that over and over again just to trigger you bigots over there जो तपते हैं. And I know आपकी difference in opinion हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं. हम तो खैर PCB को भी खुलकर बोलते हैं, उनको भी पीछे भी बोलते हैं. पिछले भी पॉडकास्ट में रगड़ा है काफी. तो हमें कोई मसला नहीं है. We're not pandering to any crowd over here. हम क्रिकेट पे बात. We're here to speak our mind. On field, off field cricket. Yeah. All we're here to do, जो हमें समझ आती है, जो हम ऑब्जेक्टिवली ये चीज नजर आ रही है हमें, उसके बारे में हम अगर बोलेंगे. कोई हम व्यूज लेने के चक्करों में नहीं देखना, ना देखो. ना, आप लोगों ने आगे व्यू देना है तो और गालियां देनी है फिर. और अगर नहीं देखना तो चल निकल आगे मैं बोल नहीं सकता. क्या कर रहे हो, मैच खेल रहे हो? अच्छा हाँ. तो खैर चक्कर ये है सारा कि स्टार जो है इंडियन मीडिया फर्म, ब्रॉडकास्टर्स वगैरह सारे, स्टार ने एक डील साइन की हुई थी. आई थिंक ICC टूर्नामेंट से ऐसी कोई डील साइन की हुई थी जिसमें $4 बिलियन इस तरह कुछ रेवेन्यू प्लेज किया हुआ था. ठीक है, तो इससे होता क्या है, इंडिया को तो चलो इस सारे में से वो मिलता है ना, को 38 इस तरह 40% समथिंग. तो बाकी जो है ना सारे 2-3% वाले और 5% वाला पाकिस्तान और इस तरह so on and so forth. I think Australia is at 7, England is at 6, इसी तरह चल रहा है रेवेन्यू वाइज. तो 2-3% वाले हैं वो बड़ा रिलाई करते हैं इस पैसे के ऊपर. और स्टार वाज इन सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप विद ZTV एंड Viacom, आई थिंक, जो उनके साथ मतलब उनकी तरफ से भी फंड्स आने थे. दे पुल्ड आउट. स्टार डजंट वांट और टू पे ऑल दिस मनी, सो दे वांट अ रीवैल्यूएशन और पैसे कम होना चाह रहे हैं. उससे होगा ये कि बेचारे छोटे मुल्क तो बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो हियर्स व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन. सुर तो खींचना तो पता ना भाई की आदत है. तो खैर व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन, जे शाह इज गोइंग टू स्टेप इन. ही इज गोइंग टू मेक प्रॉमिसेस कि रेवेन्यू का कुछ मसला नहीं होगा, सब चीजें हो जाएंगी, ये पैसों में कोई कमी नहीं आएगी, सब खुश रहेंगे. ही विल कम इन एज दैट सेवियर, जेशिया सेवियर. ठीक है, और आई मीन ऑब्वियसली वी नो ही हैज अ पावरफुल डैडी, राइट? डैडी. या ऐसी तो नहीं हमने BJPCCI नाम रखा हुआ है, किसी वजह से रखा हुआ है. अमित शाह इज द रीजन. ऑलराइट, सो
It's different. It's interesting. I know a lot of you people say कि पाकिस्तान को क्यों नहीं कुछ बोलते. देखो पाकिस्तान में हम उनको डायरेक्टली मारते हैं क्योंकि हमें पता है कि पेट्रन इन चीफ ही आपका प्राइम मिनिस्टर है. It is completely intertwined with the political spectrum. हमें पता है यहाँ पे एग्जैक्टली खुलेआम है. तो पता है खुलेआम हो रहा है ना. यहाँ पे तो कोई उसकी वही नहीं है. इसलिए तो पीजेबी का नाम दिया हुआ है. ऑटोक्रेटिक है, क्रोनिज्म है. हम तो मानते हैं सारी बात. बीसीसीआई में तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये तो अंदर बड़े हुए हैं. बीजेपी हैज काइंड ऑफ हाईजैक्ड द बीसीसीआई. आपको अगर मेरी बात नहीं माननी, जाकर शारदा ओगरा का पीस पढ़ो. वो तो इंडियन ही है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स एवर. उसको भी गालियां दो. वो भी क्रिक इन्फो, उसकी जाकर रिपोर्ट. वो भी यही कहेगी कि ये बीसीसीआई ने या बीजेपी ने, सॉरी, जो सारी ये जिंगोइज्म और नेशनलिज्म वगैरह लाया ना क्रिकेट में, और इनका जो पूरा मॉडल है उससे मुझे सख्त तकलीफ है. ठीक है. एंड आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट ये मोनोपोलाइज हो गई है क्रिकेट. ठीक है, इसके चक्कर में आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान इंडिया की पोजीशन में तो वो भी शायद ऐसे ही कर रहे होते, क्योंकि ये हरकतें सब कॉन्टिनेंट की हैं. इस एरिया का मसला है, साउथ एशियन प्रॉब्लम है ये. और यहाँ पे तुम देखो ना, हमें क्यों पता होते हैं इन सबके नाम. जे शाह, नाजमुल हसन, पपौन और अपना मोहसिन नैकर्स. क्यों पता है नाम? मुझे बताओ, न्यूजीलैंड वाले का बंदे का नाम पता है आपको? बताओ, मुझे तो नहीं पता. अब कोई आएगा जीनियस, मुझे पता है. क्योंकि यहाँ पे ना इन लोगों को साउथ एशिया में ना लाइमलाइट का बड़ा शौक होता है कि स्पॉटलाइट हमारे ऊपर पड़े, हम ग्लोरीफाई हो. इंडिया में तो हर एक स्टेडियम सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम के ऊपर है. M.A. Chidambaram, तो चिन्नस्वामी, तो actually I don't know if all of them are administrators or not. Don't hold me on that. Arun Jaitley तो था, which was formerly administrator छोड़ Narendra Modi Stadium. Arun Jaitley Stadium was formerly Feroz Shah Kotla. What a name. Fortress Fields. Loved it. Fortress Fields तो फिर नहीं रही ना, अरुण जेटली स्टेडियम. तो पता नहीं क्यों एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्लोरीफाई होते हैं. वेस्ट इंडीज डज दिस वेल. नारायण सैमी स्टेडियम, रायन लारा स्टेडियम, प्लेयरों के नाम पे उनकी वैसे क्रिकेट चलती है भाई. और अगर कोई इस तरह का फैंटास्टिक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने इंडिया का वो था जगमोहन दालमिया. ही इज गिवन सो मच टू क्रिकेट. एशियन क्रिकेट ब्लॉक को उसने इतनी मदद की है. शोएब अख्तर स्पीक्स रियली हाईली ऑफ हिम. पाकिस्तान क्रिकेट को साथ लेकर चलता था. वो बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस देने में उसका हाथ. एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, अ लॉट ऑफ गुड वर्क वाज डन बाय जगमोहन दालमिया. एक बंदा उसको कुछ चू नहीं कर सकता. Not a single person can say a word to him. But Jay Shah, I'm sorry, but we're going to drag him on the show because we're not fans. A lot of people who watch this show are not fans. और हमें कोई फिक्र नहीं है. नहीं देखना पॉडकास्ट ना देखो भाई. अब वो आ जाएगा सेवरी कॉम्प्लेक्स बन के, यूनिलैटरली वो बन जाएगा आईसीसी का चेयर, और उसके बाद ही विल बी in the highest post in all of cricket at the most ideal time. Champions Trophy पाकिस्तान आने वाली है. Champions Trophy को उसने निकाल देना है उस्ताद. पाकिस्तान से ही ले लेना. मुझे तो ये डर है. लास्ट मिनट पर उन लोगों ने कहना सॉरी ये नहीं हो सकता, हम निकाल रहे हैं. और वो कोई पता नहीं तब तक हमारे स्टेडियम ही ना बने हो, और हम कहेंगे यार चलो फिर चली जाए, पैसे हम ले लेंगे, रेवेन्यू ले लेंगे. ये तो इन्होंने नहीं कर दी. आप अपने ऊपर से सारा ब्लेम उतार देंगे. हमारे तो स्टेडियम भी नहीं बन रहे थे. क्या ही हो सकता. पीछे भी वाले भी कहेंगे कि हमारे ऊपर से ब्लेम भी नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी भी चली गई, चैंपियंस, और जय शाह को भी गालियां पड़ गई पाकिस्तान से. वाह, विन. It's a scary thing. It's a scary prospect कि जय शाह is going to be the ultimate power in cricket. He already is, but now तो उसका रोल जो है वही वो होगा ना, ICC chair. Yeah, I don't know what to make of it. Cricket is such a weird place. Very very weird place. पता नहीं आगे इसका फ्यूचर भी क्या है. I think the future is probably franchise, but for that IPL जो है वो प्रॉब्ली 6 महीनों की लीग हो जिसके अंदर कंसिस्टेंटली हर हफ्ते मैचेस हो. ये अच्छा फ्यूचर है. इसमें शायद सब बच जाए. हफ्ते में मैच हो, हर रोज मैच ना हो. ओवरकिल हो जाता है थोड़ा सा कवर करने के लिए. इट्स अ नाइटमेयर एज वेल. You've got no free time, but anyway, I'm not going to complain. I love the sport. मैं शौक से ही देखता हूँ. But it's not good news for Pakistan. No, we know his stances on Pakistan. वो अनुराग ठाकुर जो था वो कम से कम ओपन नहीं बोलता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. ये वाला बॉय तो ओपनली बोलता भी नहीं, और फिर भी ये छुप छुपा के करते हैं. वो ना जूते की नोक के नीचे रखना चाहता है जय शाह पाकिस्तान. ये जो है ना, इस तरह की मुझे बहुत नफरत है जो पीठ पीछे से काम करते हैं. और मुझे दुख ये होता है आगे करो क्या. This is probably my favorite Indian cricket team of all time. I love so many cricketers in this particular team. Or they're such a likable team. किसी में कोई बदतमीजी नहीं है. सब proper amazing किस्म के ambassadors है for the sport and Indian cricket. You name it, man. Rohit, Kohli, Bumrah, superstars. Love him. Absolutely amazing people and cricketers represent India brilliantly on and off the field. जहाँ पे इतनी लाइकेबल टीम है वहाँ पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में ये रोले हैं. अब द्राविड भी चला गया, गंभीर आ गया. एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अलाइनिंग. और जो ये इन लोगों ने मशीनरी अपनी तैयार कर दी है ना, इट्स फॉर complete and utter domination. And that I don't think we should all like. You're naive if you don't see it. No. That is the case. This is not us crying or being salty. We're telling you things as they are.
और है तो पाकिस्तान है। क्रिकेट तो वैसे भी इंडिया से नहीं खेलती और अभी तक कुछ ना कुछ सर्वाइव कर गई है. नाउ दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इररेलेवेंसी. हाँ, दैट्स द फियर. वो हमारी अपनी गलती. वो हमारी अपनी गलती है काफी. Yes, या ये जो बिल्कुल. बुरा परफॉर्म करते हैं ये सब पाकिस्तान के ऊपर है. और हाँ, आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट अगर थोड़ी बेहतर हाथों में होती, लाइक आई सेड अर्लियर, तो शायद कुछ फायदा सब मुल्कों को हो जाता. बट पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है. ओवरऑल क्रिकेट के जो हालात है उसका इसके साथ पूरा ताल्लुक. बेशक. और इसमें कोई शक नहीं है कि Jay Shah and those people in power over there do not want to see Pakistan cricket to succeed. Not at all. They would not want that. Jay Shah का पैसे तो नहीं हुआ था. हाँ. पूरा बर्बाद कर दिया था यार. पाकिस्तान क्रिकेट आज फ्लाइट ले रही है, फिर कोलंबो में जाकर 3.5 घंटे की बस ले रही है, फिर वहां से उड़कर वापस बस लेकर लाहौर आ रही है, फिर वहां जा रही है. फटीग नहीं होना तो क्या होना. और उस रिजर्व डे फ्रॉम हेल के बाद से तो वैसे ही ऑल गॉन डाउन हिल. कोई एक अच्छी चीज नहीं हुई इसके बाद. क्या बकवास है, लगे ही जा रहे. आप लोगों को If you know, you know. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. आप लोग जानी हो तो पॉडकास्ट भी बन सकता है पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू. इजी पैसा नंबर है 0319360255. अगर आप लोगों को हमारी बूथियों से मसला और आवाज़ से मसला नहीं है तो जाके स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी आप हमें सुन सकते हैं. उसके अलावा यार जस्ट हैव अ गुड टाइम. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.